हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 11 बज चुके हैं और आज सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है। सुबह का जो रूटीन है मैं आज करके वहाँ गई थी, योगा क्लास भी गई थी और आ गई भी और अभी रेडी हो चुकी हूँ दोबारा फिर। तो आज है दिन सोमवार, मेरा भी व्रत है और इनका भी व्रत है। ये तो अपना सुबह ही 9 बजे से भी आज पहले ही चले गए थे दूध वगैरह पी के। और मैं अब पीऊँगी चाय। मैंने अपनी चाय बना ली और बच्चे आज ईशु, रूही, कृष्णा और गुड्डू चारों थे, उनके लिए मैंने आज सुबह ही बनाई थी सैंडविच। कैसी लगी थी सैंडविच तुझे? अच्छी लगी थी, खा ली थी। और ये इसने सारी जो भी ये ट्रॉफी हैं आज सारी इसने, बेटे उधर ही रख दे, यहाँ तो ही गिर जाएंगी। वहाँ लगा दिया है बाहर इसने। और एक ट्रॉफी है कल मिली है गुड्डू को, उसकी जो वो उसमें जाती है ना टाइकेंडो की क्लास में जाती है, तो उसे कल ये ट्रॉफी मिली जो ऊपर रखी ना, फर्स्ट बिल्कुल वो वाली गुड्डू की। मैं फ़ोटो लगा दूंगी आपके सामने। तो कल उसको येलो बेल्ट मिली है। तो यहाँ पे इसने कृष्णा ने सारी ट्रॉफी इकट्ठी करके जब वो कल आई कि यहाँ इनको यहाँ रख दूँ, और अच्छी बात है ये यहाँ रख दी क्योंकि यहाँ से ये सबको दिखेंगी भी, है ना। ये वाली भी वहीं रख दे बेटा। हाँ, क्या बात, बोर हो रही? क्यों, अब तो वो खेल क्यों नहीं रहे छग्गे उसमें जो लाए मार कर, उसका क्या हुआ फिर? अभी ना वाइट बोर्ड पर लिखना था, मार्कर नहीं था। मार्कर की वजह से ये सुबह से परेशान होते। रात से ही सुबह में लेकर भी आई थी, वो दूसरा आ गया, तो इनको टेम्परेरी वाला चाहिए था, मैं परमानेंट ले आई। तो अभी अभी लेकर आए हैं। बस 5-10 मिनट खेलना, जिस चीज़ से भी खेलना है ना। तो क्यों नहीं खेल रहा उससे? खेल नहीं रही। तो यहाँ देखिए जी मेरी चाय बनके रेडी हो चुकी है और मैं पी लेती हूँ चाय। आज ना मुझे वीकनेस फील हो रही बहुत ज़्यादा, यूँ पता नहीं किस वजह से। एक तो मैं वहाँ भी थक सी गई, काफ़ी दिन में गई, योग करा वहाँ से जाके। और दूसरा फिर आते ही ऊपर धूप में जाके गेहूँ फैला गई ने, जो कल धुले थे। कल शाम के टाइम बारिश आ गई थी तो गेहूँ मतलब सूखे नहीं, अभी तो दिन लगेगा क्योंकि कभी बादल सा आ जा कभी कुछ। तो इस वजह से अभी धूप सी आ रही थी, सुबह तो बारिश आ रही थी हल्की हल्की। और गुड्डू ने कपड़े धुल दिए थे, आज थोड़े ही थे, कल तो धुले ही थे, तो आज के भी उसने धुल दिया क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म थी, फिर आज उसे पहन के जानी, इस वजह से उसने ही धुल दिए थे। मैंने तो धुले नहीं थे आज। और अभी बस कपड़े में गेहूँ फैलाया ही, मगर सूख जाएगी जितना भी रोशनी सी होगी। सुबह तो बूंदाबांदी सी है, ऐसा ही हो रहा मौसम। ज़्यादा बारिश भी नहीं, रात भी बारिश हुई, ज़्यादा तो नहीं हुई, ताकि ठीक ठाक सी हो गई थी। और सुबह भी बूंदाबांदी सी आ रही थी, ऐसा ही हो रहा। तो गेहूँ का ध्यान रखना पड़ा, कभी भीग जा, इतना सूखा ना जितना और भीग जा। तो जी बस अभी मैं पी लेती चाय, फिर मैं अपना जो वीडियो वगैरह एडिट करने का काम है वो करूँगी, फिर दोपहर को बच्चों के लिए बनाऊँगी खाना। तो फ्रेंड्स अब दोपहर का टाइम और यहाँ पे ये आ गए थे ये भैया सोफ़े ले जाने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है सबको, इंदू वाला जो सोफ़ा है वो यहीं पे ही था। तो यहाँ पे पहले ये कहने लगे कि कौन रखवाएगा, मतलब अकेले ही थे। तो फिर मैं कहने लगी, मैं कहा मतलब कोई साथ में नहीं था, मैं कहा भैया मैं रखवा दूँगी, कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा इनमें वजन नहीं है। तो फिर जो बड़ा था वो मैंने रखवा दिया, बाकी छोटे छोटे फिर इन्होंने भैया ने रख लिया। फिर ये टेबल रखनी थी, वो कहा इसको ऊपर रख लेंगे, जो क्योंकि वो जो कॉर्नर वाला है वो था ऊपर, तो वो ऊपर था। तो फिर मैंने सोचा पहले उसको रख लेंगे, लेकिन फिर इंदू से बात करी गुड्डू ने। हाँ, कृष्णा यहीं पर था, वो कहने लगा कि मम्मा ये वाला नहीं ले जाना कॉर्नर वाला, बल्कि ये भैया उठा कर भी लाने लग रहे थे उसे। तो फिर हमने कॉल किया तो वो फिर कहने लगी कि रहने दो, वो रहने दिए। तो यहाँ पे ये बस फिर टेबल रख के ये भैया ये जो सोफ़ा है उधर ले जाएंगे। और कुछ लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे कि भाई वो सोफ़ा क्यों नहीं ले जा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब टाइम आता है, कई बार मतलब ये कई दिन से वैसे कह तो रही थी इंदू, लेकिन वो रिक्शा नहीं मिल रही थी, इस वजह से लेट हो गए थे अभी। तो वरना जब से दुकान मतलब जो सामान है इंदू का दुकान पे शिफ्ट हुआ, तो तब से लगभग बोल ही रहे थे कि चला जाएगा। तो बस टाइम का ही होता है, तो इन भैया को भैया ने बोल दिया होगा और आज इनका टाइम लगा तो ये लेके चले गए थे उधर।
जी शाम का टाइम हो गया, 6:30 बज चुके हैं। और जैसा कि पता आज मेरा व्रत है, मेरा भी और इनका भी, और ये भी बस आने वाले हैं, व्रत खोल लेंगे। तो मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने बनाई है दाल और चावल। दाल उबल चुकी है, इसमें तड़का लगाऊंगी, और यहाँ चावल भी बन गए हैं। तो यहाँ पे बस दाल चावल बनाऊंगी, रोटी सेकूंगी। वैसे तो कुछ भी बना लो, बस प्याज वाला नहीं खाना खाते, तो बना तो कुछ भी लो। हमारे यहाँ ये नहीं है कि व्रत में ये नहीं खाते। और कुछ लोग कहते हैं कि सोमवार के व्रत में नहीं खाते शाम को नमक का, तो हम तो खा लेते हैं जी, हमारे यहाँ सब खाते हैं। तो इसलिए मैं जैसा भी करते हैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो अभी दाल उबाल दी, बस दाल में तड़का लगा देती हूँ। ये भी आ जाएंगे, इनको हो ही गए हैं, आ तो गए थे गुड्डू को छोड़ने के लिए। तो अभी बस आ गए हैं, व्रत खोल लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इतना मैं खाना रेडी कर दूँगी। तो अभी देखिए मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। दाल हमारी उबल ही चुकी है, और उसके बाद बारी आ गई है तड़का लगाने की। चावल बन गया, आटा मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे तड़का मैं बस धनिया जीरा डाल के घी में तड़का लगाऊंगी। और वैसे तो तेल में भी लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने जैसा बताया लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उसमें मैंने जीरा धनिया डाल लिया, और फिर टमाटर डाल दिया। टमाटर में हल्दी नमक मिर्च थोड़े थोड़े डाल दिए, थोड़े मैंने दाल उबलते हुए डाल दिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि मैंने दाल खोल के रखी थी, देखी थी, मतलब वो थोड़ी सी गाढ़ी थी। वैसे तो मांड भी था, लेकिन वो फिर और गाढ़ी हो जाती, इस वजह से फिर मैंने मतलब पानी गर्म करके ही डाल दूँगी, जिससे कि वो अच्छी बन जाए, गाढ़ी ना होवे। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी काट लिया और हरी मिर्च भी काट ली, वो भी मैं डाल लूँगी। और अब काफ़ी दिन बाद धनिया मिलना शुरू हुआ, वरना तो बहुत दिन से धनिया वगैरह मिल नहीं रहा था। तो दाल हमारी तड़क चुकी है, मतलब दाल मैंने पैन में डाल दी है, ऊपर से धनिया वगैरह भी डाल दिया इसमें। फिर पानी डाल दिया, मतलब कुकर धो के गर्म पानी, और एकदम से दाल बहुत अच्छी बनी। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा खाना मतलब प्याज से ही बनता है, ऐसा नहीं है। कई बार मतलब सिंपल सा ही बनाओ ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और सच में ही मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ ना मेरे मायके में लहसुन प्याज नहीं खाते अब, और भाभी सिंपल ही खाना बनाती है बिना लहसुन प्याज के। तो सच में इतना अच्छा खाना बनता है, बहुत अच्छा। और गुड्डू के पापा तो हमेशा कहते हैं, और मेरी गुड्डू को तो अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, दाल स्पेशल। हमेशा में तब भी मतलब जाएंगे, आपने देखा भी होगा कि दाल ही बनाती है वो, इसलिए क्योंकि उनके हाथ की दाल बहुत अच्छी लगती है। और वे मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते, तब भी खाना में बहुत टेस्टी बनाती है और लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई लहसुन प्याज डाल लो तभी ज़्यादा अच्छा लगे, सिंपल भी कभी कभी इतना ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आज मेरी दाल वही हुई। फिर आप बोलोगे कि अपनी तारीफ़ करती रहे, क्योंकि तारीफ़ कैमरे के सामने किसी ने नहीं करी, लेकिन पीछे सब ने करी। गुड्डू भी कह रही कि मम्मा दाल में कुछ तो है जो आपने अलग सा बनाया। मैं कहा नहीं बेटे, बस मैंने आज इसमें प्याज वगैरह नहीं डाल ली, इसलिए हाँ बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए साथ साथ दाल वगैरह तो बनी गई है। मैंने गाय की रोटी भी निकाल दी। सबसे पहले 2 रोटी, चावल, शक्कर, मिठाई रख दी इन पे। तो मैं इनकी वेट कर रही थी, मैंने कहा आएंगे अपना खाना गाय को दे देंगे, रोटी पूजा कर लेंगे। लेकिन मैंने सारा खाना बना लिया, तब तक भी ये नहीं आए। तो यहाँ पर बस खाना रेडी करके रख देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो जी मैंने खाना बना के रेडी कर दिया है, और ये अब आए। जब 6 बजे मुझे कह कर गए कि आलिया में खाना बना ले, और मैं बनाओ बैठी। मुझे लगे बराबर वालों में किसी के। हाँ, और अभी ईशु भी आ गई, गुड्डू आई नहीं। हाँ बिजली वो संभाल रही पूरी, मैंने इसीलिए मोटर चलाया। मका कभी लाइट भाग जा। आज तो बादल पूरा गरज रहा। अबे क्या ईशु ऊपर ना, इस तो बिजली से डर लगे। बेटे अगर भर गया तो बंद कर दिया मोटर। ये देखो मौसम, वाह पूरा। आज पता क्या हुआ, मैंने गेहूँ सुखाए कल धोए थे ना, तो आज फिर मैंने डाल दिए थे धूप में, और बढ़िया सूख गए। और मैं आई, मैं इधर थोड़ा धूप सी थी करके चली गई। मैं कहा प्रेस कर लूँ, थोड़ी देर में मैं हिना झाड़ दूंगी।
और इतना ही एकदम से दर्दे की बारिश आई और मैं भीग गया, मैं उठान भी नहीं पाई, मतलब धूप में ही बारिश आ गई। फिर मैंने ये चादर ले गई इधर सरकाए, फिर से गिल्ले हो गए, ये कल फिर सुखाने पड़ेंगे, वरना आज बढ़िया सूख गए थे। ये देखो मौसम, बड़े दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ, मतलब गरजने वाला मौसम। और वो बिजली पूरी कड़क रही, देखो मुझे तो ऊपर आते डर लग रहा, बिजली तभी बहुत ज़्यादा कड़क रही, बिजली चमक रही। कहाँ गए आप? ऊपर क्या कर रहे हैं? नीचे आ जाओ ना। हाँ बिजली कड़क रही बहुत ज़्यादा, नीचे आ जाओ। नहीं नीचे ही जा रहे बस हम तो, ऊपर लावे यार, ऊपर का क्या काम। पौधे तो ठीक है, पानी दिया था सुबह मैंने इनमें।